मूवी का स्टार्ट एक फैमिली से होता है। इस फैमिली के 3 मेंबर थे और इनका एक बेटा था जिसका नाम जॉन था। इनका सरनेम कॉलिंस होता है। ये एक वीरान जगह पर सफर करने के लिए जा रहे थे। वहाँ जाकर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इनका बिजनेस काफी फैलने लगा था। फिर वो जगह एक टाउन में बदल जाती है। इसका नाम कोलिंस वुड रखा गया था। वहाँ वो एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे। कोलिंस में वो एक अच्छा महल बनवाते हैं जिसे तैयार होने में 15 साल लग गए थे। महल के बनने तक जॉन एक टीनएजर बन गया था। फिर इसका महल की सर्वेंट एंजली से अफेयर चल रहा था। एंजली इससे शादी करने को कहती है, लेकिन जॉन के इनकार करने पर इसे गुस्सा आता है। इसने अपने घर जाने से पहले जॉन के पेरेंट्स पर ब्लैक मैजिक करके उन्हें खत्म कर दिया था। देखने वाले को एक हादसा लगता है, जबकि जॉन को एंजली पर शक था कि इसी ने मेरे पेरेंट्स को खत्म किया है। फिर ये जॉन पर मैजिक करती है कि जिससे भी प्यार करेगा वो मर जाएगी। इसलिए ये अपने मैजिक के असर में जॉन की फियोंसी जोसेफ को खत्म करवाने के लिए इसे ऊपर से जंप करवाती है, जिसे देखकर जॉन इसके पीछे जंप करता है उसे बचाने के लिए। लेकिन एंजली ने इसे पकड़ लिया था। वो जॉन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने जादू से इसे वंपायर बना देती है और गाँव वालों को बुलाकर इसने इसे कोफन में बंद कर दिया था। फिर 1970 में मागी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कोलिंस के महल में अपना नाम विक्टोरिया बताकर कहती है कि वो यहाँ जॉब के लिए आई है। फिर ये कोलिंस के घर में रहती है जहाँ एलिजाबेथ की बेटी कार्ली रोजर के बेटे डेविड से मिलती है। वहाँ इसे पता चलता है कि डेविड की मदर ने नदी में डूबकर खुद को मार लिया था, लेकिन डेविड इसकी सोल देखने का दावा करता है। वहीं साइकियाट्रिस्ट जूलिया इसके इलाज के लिए इनके साथ रहती है। इन सब के साथ डिनर करने के बाद जब विक्टोरिया अपने रूम की तरफ जा रही थी, उसे जोसेफ की सोल नजर आती है जो इसे बताती है कि वो आ रहा है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन ये सोल को देखकर जरा भी नहीं डरती। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये डेली सोल को देखती हो। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कि वही काम करने वाले लोगों को जमीन से कोफन मिलता है, जिसे वो खोलते हैं तो अंदर से जॉन निकलता है जो सब काम करने वाले लोगों का खून पी लेता है। फिर ये महल की तरफ जाता है जहाँ इसे महल का नौकर मिली मिलता है। जॉन ने अपनी पार्ट से इससे सब कुछ जान लिया था कि कोलिंस के रिलेटिव अभी भी जिंदा हैं। अब ये महल के अंदर आ जाता है। इसे वहाँ कार्ली और डेविड नजर आते हैं जो इनको बताता है कि इसकी 200 साल पुरानी फोटो लगी है। वहीं एलिजाबेथ आती है। जॉन इसे अपनी सारी स्टोरी बता देता है और इसने इसे अपने वैम्पायर होने का भी बता दिया था, लेकिन एलिजाबेथ इस बात पर यकीन नहीं करती। इसे यकीन दिलाने के लिए वो इसे एक सीक्रेट रास्ते से एक रूम में लेकर जाता है जहाँ कोलिंस फैमिली का ट्रेयर पड़ा था। एलिजाबेथ ये देखकर मान जाती है कि वो वाकई कोलिंस फैमिली का है। ये इसे भी घर में रहने की इजाजत दे देती है। लंच टाइम वो जॉन को सबसे मिलवाती है और विक्टोरिया को देखकर ये उसे जोसेफ समझ रहा था, जबकि वो इसे नहीं जानती थी कि ये कौन है। फिर वो एलिजाबेथ से बिजनेस के बारे में पूछता है। इसे पता चलता है कि एंजली ने इनका बिजनेस खराब करके खुद का बिजनेस चला रही है। दूसरी तरफ एंजली को जॉन के निकलने का पता चल जाता है। वो इसके पीछे महल आ गई थी। अब ये जॉन के करीब आने की कोशिश करती है। ये गुस्से से इस पर वार करने लगा था कि वहीं एंजली पर्दे हटाकर सनलाइट को अंदर ले आती है, जिससे जॉन जलने लगा था और एंजली इसे छोड़कर चली जाती है। एलिजाबेथ आकर जॉन को समझाती है कि तुम अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करो। ये इसकी बात मानकर अपने बिजनेस को दोबारा स्टार्ट कर देता है। जॉन का बिजनेस बढ़ने लगा था। वहीं जॉन और विक्टोरिया के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। महल में जूलिया जॉन को कहती है कि मैं तुम्हारा खून लेकर इस पर टेस्ट करूंगी, जिससे तुम दोबारा ह्यूमन में चेंज हो जाओगे। लेकिन वो इससे छुपकर इसका खून अपने आप को लगा रही थी ताकि वो यंग रहे। नेक्स्ट एंजली जॉन से मिलने और डील करने को कहती है। वो इससे कहती है कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी और तुम सब कुछ भूलकर दोबारा मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ। लेकिन जॉन ने एंजली की इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। इस बात पर एंजली गुस्सा होती है। जॉन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जॉन अपने बिजनेस की कामयाबी पर एक पार्टी रखता है जिसमें काफी लोग आए थे। दूसरी तरफ जॉन और विक्टोरिया बैठे बातें कर रहे थे। वो अपने बारे में बताती है कि मैं अपने बचपन में एक सोल को देखा करती थी, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल साइलम में भेज दिया था और वहाँ भी वो सोल को देखा करती थी। जब ये बड़ी हो रही थी तो मेंटल साइलम से भाग गई और मैं अपने लिए जॉब चाहती थी। फिर मुझे उसी सोल ने कोलिंस वुड जाने का इशारा किया। जॉन और विक्टोरिया दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तभी एंजली इन्हें देख लेती है जो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट जॉन को जूलिया की हकीकत पता चल जाती है। जॉन इसे काट कर रिवर में फेंक देता है। इसके बाद ये रोजर के पास जाता है जहाँ वो ट्रेयर को ढूंढ रहा था। जॉन इससे कहता है कि तुम डेविड के लिए अच्छे फादर बन जाओ।
या इस घर से पैसे लेके यहाँ से चले जाओ। लेकिन रोजर पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। डेविड अपने फादर को उदास आंखों से जाते हुए देखता है तो इसके ऊपर फनूस गिरता है। जॉन इसे बचाने के लिए सनलाइट में आ गया था, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। इस तरह सबको पता चल जाता है कि ये एक वैम्पायर है। सब इससे डरकर दूर रहने लगे थे। ये देखकर वो दोबारा एंजली के पास आता है ताकि वो इसे ह्यूमन में चेंज कर दे, लेकिन एंजली इसे ब्लैकमेल करके अपने साथ मिलने को कहती है, जिस पर वो इनकार कर देता है, जिस पर एंजली ने दोबारा इसे कोफर में बंद कर दिया था। अब दोबारा एंजली अपने जादू से कॉलिंस के बिजनेस को आग लगा देती है। फिर पुलिस के पास आके बताती है कि कॉलिंस ने अपने घर में एक ऐसे इंसान को रखा है जो ठीक नहीं है और सब लोगों को इनके खिलाफ करके इनके घर ले आई थी। डेविड जॉन को कोफर से निकाल देता है। फिर जॉन सबके सामने आकर अपनी सारी बातें मान लेता है। वहीं एंजली भी होती है। इसकी सच्चाई सबको दिखाने के लिए इसने इसे काट लिया था कि अगर वो ह्यूमन हुई तो वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबको पता चल जाता है कि ये एक विच है। फिर जॉन और एंजली के बीच हाथापाई होने लगी थी। एंजली अपने जादू से पावरफुल होने लगी थी। वहीं कार्ली वुल्फ बनकर इस पर वार करती है, लेकिन एंजली इसे दूर फेंक देती है और बताती है कि मैंने इसे बचपन में कार्ली को वुल्फ से कटवाया था, जिससे इसके अंदर वुल्फ की पार आ गई थी। एंजली अपने तमाम बुरे काम मान लेती है और ये भी बताती है कि मैंने ही जॉन के पेरेंट और इनके बिजनेस को तबाह किया था और डेविड की माँ को भी मैंने ही खत्म किया था और अब मैं विक्टोरिया को खत्म करूंगी। फिर वो जॉन को स्टैचू बनाकर इसके पास आने लगी थी। वहीं डेविड एंजली को वार्न करता है। वो इस पर कुछ स्पेल पड़ती है। डेविड की माँ की सोल आकर इस पर चीखने लगी थी, जिससे फनूस नीचे गिरता है और एंजली काफी जख्मी हो गई थी। मरने से पहले जॉन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए इसे अपना दिल देकर खत्म हो जाती है। फिर जॉन विक्टोरिया को बचाने के लिए आता है। ये इसे समझाती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते, हम दोनों एक अलग दुनिया के लोग हैं। ये कहकर वो क्लिफ से जंप कर देती है। जॉन इसे बचाने के लिए इसके पीछे जाता है और इसे काटता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो इसे अपना नाम जोसेफ बताती है। दूसरी तरफ नदी में जूलिया की बॉडी दिखाई गई थी, जो अपनी आंखें खोल लेती है। इसी पर मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।